अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, आज तो अदालत से कमाल ही हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम सीटें जो हैं वो वापस मिलना शुरू हो गई हैं और मखसूस नशिस्तें भी किस तरह अब तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी, इसकी डिटेल भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब बहुत बड़ी खबर है कि तहरीक इंसाफ ने आज बिलाखिर एक पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और 9 मई के मुकदमात में जो मुलव्विस लोग थे, रूपोश लोग थे, मंजर आम के ऊपर आना शुरू हो गए और उनको भी ज़मानतें मिलना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से भी आपके सामने कुछ अहम चीज़ें रखेंगे, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िर, सबसे पहले तो एक ख़बर चल रही थी सऊदी अरब के हवाले से, वो ले लें कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक ख़बर फैलाई गई और वो इमरान खान कहते हैं ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और ऊपर से ये पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते कि जनाब वो सऊदी अरब का कोई वफद आकर के मिला है नवाज शरीफ से और उसने आके मिन्नत तरले किए हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गवर्नमेंट संभालें, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जो है वो फैसला किया और उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब एक्टिव हो गए, क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद रवाना हो गए और वहाँ पे कुछ अहम फैसले होंगे। तो वो सऊदी सफारत खाने की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की तरदीद उन्होंने की है और सफारत खाने के किसी वफद ने नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात नहीं की। और जिस शख्स को लीगी जो लोग हैं, यानी कि नून लीग के जो कारकुन हैं, वो सऊदी अरब की अहम शख्सियत बता रहे हैं, वो आम शख्स है, आम सहाफ़ी है। और कुछ सहाफ़ी दोस्तों से भी बात हुई तो वो कह रहे थे कि हमारी इनसे यहाँ पे मुख्तलिफ जो अहम शख्सियात हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जैसे बिलावल भुट्टो की, वहाँ पे भी बिलावल हाउस में भी उनसे मुलाकात हुई। तो वो एक आम जर्नलिस्ट को वो जो सऊदी अरब का लबादा है, जो उनका एक मखसूस लबास है, तो उसको एक अहम शख्सियत उन्होंने बना दिया। तो एक तो ये प्रोपोगंडा किया जा रहा था, ये आपके सामने रखना था। और दूसरी जानिब एक और प्रोपोगंडा किया जा रहा था और जियो न्यूज़ इस हवाले से आजकल बड़ी फेक खबरें जो है वो दे रहा है। वो ये है कि ये कह रहे थे कि जो तहरीक इंसाफ है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, यानी कि पीटीआई पी है परवेज़ खटक वाली, उससे इत्तेहाद करने जा रहे हैं जी, उससे अब इत्तेहाद होगा। ये प्रोपोगंडा भी एकदम तोड़ गया है। अली मोहम्मद खान साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि पीटीआई पी परवेज़ खटक साहब की जमात के बारे में, कि उसके मुतल्लिक और जो पीटीआई का ऑफिशियल पेज है, वोटर सपोर्टर और सब के खदशात दूर करने के लिए वाज़ेह कर दूँ कि खान साहब से हमारी मुलाकात में, जिसमें मेरे अलावा आमिर डोगर साहब और सरदार लतीफ़ खोसा मौजूद थे, बानी पीटीआई ने पीटीआई पी से कोई भी जो है वो अलायंस खारिज अमकान करार दिया है। लिहाजा पीटीआई पी से किसी इत्तेहाद को कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह के करम से अपने दम पे हुकूमत बनाएगी और इमरान खान साहब के नाम पे अवाम के दिए गए मैंडेट और तहरीक इंसाफ के नज़रिया की हिफाजत करेगी। ये प्रोपोगंडा भी दम तोड़ गया, यानी कि परवेज़ खटक की जमात के साथ अलहाक करने के। और इसके ऊपर मैंने आपको पहले भी वाज़ेह किया था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। यानी कि आज शेख रशीद, वो आप देखें कि उसने कोई ऐसी बात नहीं की थी, सिर्फ एक इंटरव्यू आम सा दिया था, तो उसको तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट नहीं किया था। तो इस हवाले से मैंने उस वक्त भी जो मेरा तजिया था वो यही था कि ये पॉसिबल नहीं, और आज उसकी तरदीद भी आ गई। तो अब नाज़िर काम बहुत बड़ा फैसला जो है वो कर लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो MP MNAs हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो हामिद रज़ा साहब, ज़्यादा हामिद रज़ा साहब की जमात है, उसमें उन्होंने शामिल होने का ऐलान कर दिया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें हामिद रज़ा साहब और जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर साहब हैं वो भी मौजूद थे। इस हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि प्रोपोगंडा किया गया जा रहा था कि जनाब वो फ़िरका वारियत की एक लहर उसमें दौड़ाई गई, लेकिन वहाँ पे दोनों रहनुमाओं ने, बल्कि अल्लामा राजा नासिर रिजवी साहब ने कहा कि हम भी इसकी हिमायत करते हैं कि आप ये जो तहरीक इंसाफ के लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करें, और दोनों रहनुमा वहाँ मौजूद थे। यहाँ पे फ़िरका वारियत वाली जो एक आग भड़काने की कोशिश की गई वो दम तोड़ गई। और आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे ये इमरान खान साहब की कितनी बड़ी फतह है कि दो मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले जो लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। तो ये नाज़िर काम आज की ये भी बहुत बड़ी जो है वो ख़बर है इस हवाले से जो मैंने आपके सामने रखी
कि अब जो पंजाब, विफाक और KPK में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद जो है वो करने जा रही है। तो ये नाज़रीन काम एक बड़ी खबर है। अब आते हैं जो सीटें वापस मिली हैं और मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है। आज बहुत बड़ा फैसला आया अदालत से और वो ये था कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के नोटिफिकेशन आज मुअत्तल हुए और इस हवाले से कहा भी जा रहा था कि पीर वाले मंडे वाले दिन जब ये लगेंगी इसके ऊपर अपील जो अपीलें दायर की गई हैं तो ये सीटें वापस मिल जाएंगी। तो नाज़रीन काम हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ शुएब शहीन, अली बुखारी और दीगर की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आज समाअत हुई और जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार शुएब शहीन हैं उन्होंने दलाइल दिए कि इलेक्शन की रात 12 बजे तक मेरे पास 380 फॉर्म 45 आए थे। मैं RO के दफ्तर गया तो मेरे फॉर्म तारिक फजल चौधरी के खाते में डाले जा रहे थे और उनके मेरे खाते में बामुश्किल रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचा और कहा कि अगर गलती है तो उसे दुरुस्त कर लें। रिटर्निंग ऑफिसर ने दबे लफ्ज़ों में मुझे कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना निकाल देंगे। फॉर्म 45 पर रिटर्निंग ऑफिसर के दस्तखत मौजूद हैं। इलेक्शन नताइज के बाद 2 फॉर्म 47 जारी कर दिए गए थे। उस्मान अशरफ हल्का NA 47 के RO थे। तो हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तों की समाअत के बाद हल्का NA 46 से मुस्लिम लीग नून के अंजुम वकील, NA 47 से लीगी उम्मीदवार फजल चौधरी और NA 48 से IPP के उम्मीदवार राजा खुरम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दे। इस्लामाबाद की तीनों सीटें जो हैं वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनको वापस इस वक्त मिल चुकी हैं। नाज़रीन अब आते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अब एक तो आपको पता है कि पार्टी में शामिल हो चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, उसमें भी मखसूस नशिस्तें इनको वापस मिल जाएंगी। कोर्ट में भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई है। आज PTI ने असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि PTI के जिन उम्मीदवारों ने मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात जमा कराए और उनकी स्क्रूटनी हुई उनको एडजस्ट किया जाए। PTI लिस्टेड पार्टी और मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। दरख्वास्त में कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात जमा कराए वो PTI के मेंबर हैं। उम्मीदवारों ने बयान हल्फी दिया कि हम PTI के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को डीलिस्ट नहीं कर सकता और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही ये इख्तियार हासिल है। तो नाज़रीन काम ये वाला जो मामला है आज वहाँ पे पेश आया। अब नाज़रीन काम आज तहरीक इंसाफ के एक रूपोश और रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद खान जो है वो मंजर आम के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। अब देखें 9 मई के मुकदमात में जो लोग मुलविस हैं अब पूरा मंजरनामा जो है वो इस वक्त तब्दील हो चुका है। उनको ज़मानतें मिलना शुरू हो गई। आप देखें अली अमीन गंडापुर को ज़मानतें मिली, जरताज गुल साहिबा को ज़मानतें मिली, उसके बाद जो है उमर अयूब साहब को ज़मानतें मिली, उसके बाद जो है वो आज सेनेटर फैसल जावेद को ज़मानत मिल गई, सनम जावेद के खामद को जो अतीक रियाज हैं उनको ज़मानत मिल गई। और अभी ये खबर चल रही थी वो मैं कंफर्म नहीं मैं कर सका सिर्फ वो, और मैंने देखी भी एक जगह पे और वो मेरा ख्याल है कोई इतनी कंफर्म खबर नहीं है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और जो सेनेटर एजाज चौधरी हैं उनके हवाले से भी जो खबर चल रही थी कि उनकी भी आज ज़मानत हो गई है। ये कंफर्म करके अगले व्लॉग में मैं आपके साथ ये वाली खबर जो है वो शेयर करूँगा। तो नाज़रीन काम ये अब तक की अहम अपडेट्स ही, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।